जनाब अबू इंशा डॉक्टर कारी खलील रहमान जावेद साहब। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम कारी वरहमतुल्लाह। साहब, सबसे पहले आप ही से गुफ्तगू का आगाज़ करना चाह रहा हूँ, तंबाकू नोशी की शरई हैसियत क्या है? जज़ाकुमुल्लाह। पहली बात तो यह है कि इस्लाम ने कई ज़ावियों से ऐसी चीज़ों को मना फरमाया और हराम करार दिया जो इंसानी सेहत के लिए कहीं ना कहीं मुज़र है। रसूल कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने यूँ भी फरमाया, वला तुल्क़ू बिअयदीकुम इला तहलुका, खुद को अपने आप को हलाकत में मत डालो। सही। अब हलाकत का मतलब ये भी है कि ऐसी चीज़ें मत इस्तेमाल करो जो तुम्हें जीने का हक़ ही तुमसे छीन ले। इसी तरह कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, इन्नल मुबज़्ज़रीन कानू इख़वान शयातीन। बहुत सारे काम ऐसे होते हैं जो फ़ुज़ूल होते हैं, ना हमारी सेहत को फ़ायदा होता है, ना उससे कोई मुआशरे को फ़ायदा होता है, और माली नुकसान भी होता है। और ऐसे लोगों के बारे में अल्लाह ने कुरान में कहा कि ये कानू इख़वान शयातीन, ये शयातीन के दोस्त हैं। और इसी तरह कुरान मजीद में अल्लाह ने फरमाया, वयुहर्रिमु अलैहिमुल ख़बाइस, हमने ख़बीस चीज़ें जो हैं वो तुम्हारे ऊपर हमने हराम कर दिया। हराम कर दी हैं। तो ये सारे इशारे बताने के साथ साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक वाज़ेह हुक्म हमें अबू दाऊद में मिलता है, नहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन कुल्ले मुस्किरिन व मुफत्तिरिन, कि नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर उस चीज़ से हमें मना फरमा दिया जो या तो नशा लाए या फतूर पैदा करे, यानी दिमाग को मुफत्तिर यानी दिमाग को चकराए, फतूर पैदा करे। ये तंबाकू वाली जितनी भी चीज़ें हैं या शराब नोशी वाली जितनी चीज़ें हैं वो सारी नशा पैदा करती है। जो तंबाकू वाली चीज़ें हैं ये नशा नहीं पैदा करती, ये फतूर पैदा करती है। और अल्लाह के रसूल ने दोनों से रोक दिया। फतूर कैसा? मसलन लोग कहते हैं कि जी हम सिगरेट पीते हैं, हमें कोई चक्कर नहीं आते, कोई नुकसान नहीं होता। कोई नुकसान नहीं होता। इसी तरह शराब पीने वाले शराब पीते हैं, उन्हें कोई नशा नहीं आता। तो ये देखने के लिए कि आया इसमें नशे वाली या चकराने वाली इसके अंदर कैफियत है या नहीं है, ऐसे बंदे को पिला के देखो जो उसका आदी ना हो, जो ना पीता हो। मिसाल के तौर पर आप यहीं से एक शख्स को बुलाएं जो ना सिगरेट पीता हो, ना तंबाकू वाला पान खाता हो, ना होंठों में वो बीड़ी रखता हो, ना नस्वार रखता हो, और ना बीड़ी पीता हो, ना हुक्का पीता हो। उसको आप वो बीड़ी थोड़ी सी तंबाकू वाली जो कुटी हुई होती है ना हरे रंग की, जो बाद में निकालते हैं बीट की तरह, वो थोड़ी सी होंठों में आप अगर रख दें और इसको बोलें कि वो फलां जगह से जग पानी का ले आ, ये रास्ते में गिरा पड़ा होगा, क्योंकि उससे चक्कर आते हैं। अच्छा। जो बंदा जब भी आपने कलर देखना हो ना कि ये पीला है, नीला है, लाल है, अगर आप सफ़ेद कपड़े पे चढ़ाएंगे तो रंग पता चलेगा, अगर आप काले पे चढ़ाएंगे तो पता नहीं चलेगा। तो जो पहले से आदी है वो काला है, आप उसको जजमेंट ना करें कि इसको नशा आ रहा है या नहीं आ रहा। नहीं तो जो सफ़ेद कपड़े वाला है, और इसी तरह दूसरी रिवायत में आता है अल्लाह के रसूल ने फरमाया, कुल्लु मुस्किरिन व मुफत्तिरिन हराम, हर नशा लाने वाली चीज़ और हर दिमाग चकराने वाली चीज़ हराम है। अब ये जितनी भी तंबाकू वाली चीज़ें हैं ये फतूर ज़रूर पैदा करती हैं। आप अगर सौंफ खुशबू वाला पान भी खाते हैं ना, और गलती से पान वाले ने आपसे पहले किसी को तंबाकू वाला पान बना के दिया और उसके हाथ में उंगली में कोई 2 पत्तियां पान की लग गई थी, उसके बाद उसने आपका खुशबू वाला पान बनाया और वो 2 पत्तियां आपके पान में गिर गईं और आपने उसे मुंह में चबा लिया, आपको चक्कर आना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि आप पान के आदी, उस तंबाकू के आदी नहीं है। नहीं, तंबाकू वाला पान तंबाकू की वजह से हराम है। तंबाकू वाला पान हराम है, यानी आप कह रहे हैं तंबाकू वाला पान हराम है, तंबाकू की वजह से। सिगरेट तंबाकू की वजह से, सिगरेट भी हराम है। बीड़ी तंबाकू की वजह से, हुक्का तंबाकू की वजह से, नस्वार भी तंबाकू की वजह से हराम है। हराम है, बिल्कुल हराम है। ये कोई मिठाई थोड़ी है कि जो आप ईद पे लोगों को तोहफा बांटे। मेरा तो बहुत सारे खाने आपके सवालात से ऐसा लग रहा है कि जी टीवी का ये इरादा है कि सारे उलमा को अभी ईद गिफ्ट के तौर पर नस्वार का पैकेट देंगे। बात वाज़ेह हो जाए ना, नस्वार खाने वाले, नस्वार को पसंद करने वाले बहुत सारे लोग हैं। अगर ये हराम है तो फिर तो ये ग्राउंड ब्रेकिंग नहीं हुई। बिल्कुल ख़त्म करनी चाहिए, और सेहत की बर्बादी है। और ये कितना जुल्म हो रहा है कि सिगरेट की डब्बी के ऊपर लिखा होता है कि ये मुज़र सेहत है,
من جانب یا بحکم وزارت صحت. اب وہ سمجھتے ہیں ہم نے اپنا فریضہ ادا کر دیا کیونکہ ہم نے لکھ دیا ہے کہ یہ مضر صحت ہے. تیرے انڈر میں آتا ہے, تیرے اختیار میں آتا ہے, تو اسے بند کروا. لائسنس بھی گورنمنٹ جاری کرتی ہے اور لائسنس کے پیسے بھی لیتی ہے اور لوگوں کو کہتی ہے یہ مضر صحت ہے, پینا نہیں. لیکن کھول کر کیوں نہیں کہتی کہ وہ لائسنس کے پیسے رک جائیں گے, سگریٹ سے جو ٹیکس آتا ہے وہ رک جائے گا,